श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनत बचन बेहसे ऋषय गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेशु सुनी कहु बसेउ के सुगे है। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला कनक कसिपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जेसु नहीं नर नारी अवसि होहि तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा आपु सरस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कबन सुख अस बरु पाए भले भूलेहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही पुनि अब डेरी मरायन ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं भीख मांग भव खाहे। सहज काकिन के भवन कबहु की नारी खटाहे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।